Hello class, from this day onward we'll try to give you one video each day so that you can keep up with your syllabus, and I hope you like this method, and if you don't, please let me know what can be the changes. So the topic for the day is money, and topic for the next slide will be for this unit will be inflation. So what is money and what was money? Before money came into existence, people used to satisfy their demands by exchanging things. People used to have different stuff, and let's say I am a person having rice and another person is having vegetables. So actually both of them need both the things, so I will give him some rice and he will give me some vegetables. Alright, so this system of exchange was where we exchanged commodities for fulfilling our demands, was called as barter system. With time, it gradually went out of fashion because the requirements of people kept on increasing. People used to travel here and there, and they cannot keep on carrying those commodities to fulfill their other demands. Alright, what came into existence then? Then came into existence called as money in different forms, but basically what is money? Money is a medium of exchange. Alright, exchanging goods. What do you need for exchanging goods? Just have money in your hand and you can buy anything, and if somebody has money with them, you are ready to give them anything. Alright, the second definition for it would be anything that is widely acceptable in discharge of obligation. तो इसके अंदर टर्म्स का मतलब समझना ज़रूरी है. डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब आप किसी को कुछ ओ करते हो, आपका किसी पे उधार है या आपने किसी से उधार लिया है, तो आप उसको चुकाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो? मनी. ऑलराइट, देन केम एवोल्यूशन. हाउ मनी स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल कमोडिटी मनी. ठीक है, मनी इटसेल्फ वाज यूज्ड. बार्टर सिस्टम में हम क्या था, कमोडिटीज एक्सचेंज करते थे. कमोडिटी मनी में इसमें बार्टर सिस्टम में डिफरेंस क्या है कि कुछ एक चीज़ें जो हाईली प्रेशियस थी लोगों के लिए, जब मेटालिक मनी नहीं था लोगों के पास, गोल्ड सिल्वर नहीं था, उससे पहले कुछ एक चीज़ें हाईली प्रेशियस होती थी, जैसे कि ग्रेन्स हैं, एनिमल टस्क्स हैं, या फिर अनदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैन से एनिमल मटेरियल्स. उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कुछ भी खरीद सकते थे इन द मार्केट. ग्रेजुअली ये चीज़ें भी आउट ऑफ फैशन हुई बिकॉज इनको इधर उधर लेकर जाना इज़ नॉट पॉसिबल. इनकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड होती थी. इसके बाद हुआ क्या, जब माइनिंग वगैरह शुरू हुई, लोगों के पास प्रेशियस मेटल आने लगे, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज जो प्रेशियस मेटल्स थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, इनकी कॉइनेज होने लगी, इनके कॉइन्स बनाने जाने लगे, और उन कॉइन्स की हेल्प से यू कुड हैव बॉट एनीथिंग. ऑलराइट, या फिर आपसे कोई कुछ खरीदना चाहता था तो आप उसको वो चीज़ हैप्पीली दे सकते हो. ये गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो भी उस टाइम रूलिंग अथॉरिटी होती थी, दैट कैन बी एनी गवर्नमेंट और अ किंग, वो रेगुलेट करते थे. ऑलराइट, उसके बाद ग्रेजुअली क्या आया, मेटालिक मनी भी लोगों की डिमांड के साथ, लोगों की डिमांड्स और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई. मेटालिक मनी वाज नॉट दैट मच इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इट वाज नॉट दैट मच अवेलेबल. उसके बाद ये रियलाइज़ किया गया कि चीज़ का प्रेशियस होना ज़रूरी नहीं है, चीज़ का लिमिटेड होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी चीज़ लिमिटेड है क्वांटिटी में, जिसकी क्वांटिटी को आपने रेगुलेट कर रखा है, उसको आप पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो एक पीस ऑफ पेपर ही क्यों ना. ऑलराइट, ये हम समझते हैं नेक्स्ट टर्म से. उसके बाद क्या था, पेपर मनी. ये जनरली इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था. जब आप मान लीजिए आपके पास, मेरे पास मेटालिक मनी है, मैं गोल्ड स्मिथ के पास गया, सुनार के पास, मैंने उसे सोना दिया जिसकी कुछ वैल्यू थी. उसने वो सोना अपनी तिजोरी में रखा एंड ही गेव मी अ स्लिप इन राइटिंग दैट this person holds this much of gold with me and it has this much of value. Now if I want to buy something in the market, या फिर मुझे किसी की उधार उतारनी है, तो I can give that person in writing कि आप इस सुनार से जाकर आप इसे स्लिप दिखाएंगे तो आपको उतनी क्वांटिटी का सोना मिल जाएगा. ऑलराइट, तो मैं कुछ खरीद भी सकता था, मैं मेरा उधार भी उतार सकता था इस तरीके से. तो दिस इज हाउ पेपर मनी केम इनटू ट्रेंड. व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, गोल्ड स्मिथ जितना आपने सोना दिया उतने का आपको नोट दी. ठीक है, मतलब कि इक्वल रिजर्व सिस्टम था एक तरीके से. नाउ डेज दिस कैन नॉट हैपन. हमारी करेंसी की रिक्वायरमेंट तो है लेट्स से 20 लाख करोड़, बट हमारे पास सोना इतना तो है नहीं. तो आज के टाइम पे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपने पास सिर्फ 200 से 300 करोड़ का सोना रखता है. उसके बाद इट विल इशू द करेंसी नोट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री. सो जो आज के टाइम पे सिस्टम है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम या फिर मिनिमल रिजर्व सिस्टम बोलते हैं. सॉरी, मिनिमल रिजर्व सिस्टम. फ्रैक्शनल भी इससे अलग होता है.
फ्रैक्शनल के अंदर होता है कि आपको जितनी करेंसी के नोट्स चाहिए उसका 30% 20% सोना आपको रखना पड़ेगा। ऑलराइट, paper money these days is also called as fiduciary issue because it is issued by the order of the government। ये legal चीज है, okay, that's why it is called as fiduciary issue। fiduciary का literal मतलब भी legal होता है। ऑलराइट, कैन सी enabled by the law। उसके बाद नई फॉर्म क्या आई पेपर मनी के बाद आई बैंक मनी। जो आपके सेविंग डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं बैंक में, उनको आप पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे भाई, आज के टाइम पे तो आप ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। अर्लियर जब ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं थी तो हमारे पास चेक होते थे, हमारे पास बैंक में पैसा है, हमारे पास चेक है। इफ़ आई वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम समबडी आई कैन गिव दैट गाय अ चेक। ऑलराइट, तो वो एक फॉर्म ऑफ बैंक मनी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मनी की। बेसिकली दो ही हैं, या तो पैसा कैश में होता है या फिर कॉइनेज में होता है। ऑलराइट, लेकिन इसके दो और फेसेस हैं, एक है स्टैंडर्ड मनी और एक है टोकन मनी। इनके अंदर फ़र्क क्या है? स्टैंडर्ड मनी के अंदर जितनी, मान लीजिए आपके पास एक 10 रुपये का सिक्का है, ठीक है, उसकी अगर प्रोडक्शन कॉस्ट भी 10 रुपये है या फिर उसके अंदर जो मेटल की कॉस्ट है वो 10 रुपये है, मेटल प्लस मेकिंग कॉस्ट 10 रुपये है, और वैसे भी उसकी वैल्यू 10 रुपये है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मनी। बात आती है टोकन मनी। टोकन मनी, लेट्स से स्टैंडर्ड मनी को दोबारा समझते हैं। फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू 10 रुपये के नोट, लेट्स से 100 रुपीज़ का नोट है, उसके ऊपर 100 लिखा हुआ, ठीक है। अगर उसके कागज़ की वैल्यू भी 100 रुपये है और उसकी उस नोट की वैल्यू भी 100 रुपये है, तो दिस इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड मनी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता नहीं है। जो आपके पास 100 रुपये का नोट है, उसकी रद्दी के भाव, उसके कागज़ की वैल्यू, उसकी साल में उसकी वैल्यू लिटरली 1 या 2 रुपये होती है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑलराइट, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी कागज़ की और मेकिंग चार्जेस की वैल्यू है वही होती है। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है 2 रुपये, लेकिन चल रहा है वो 100 रुपये के हिसाब से, तो द फेस वैल्यू 100, इंट्रिंसिक वैल्यू ओनली 2 रुपीज़, द वैल्यू ऑफ दैट पेपर। ऑलराइट, जब फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मनी। ये अर्लियर सिस्टम्स में होता था, लेकिन आज के टाइम में दिस इज नॉट प्रेवलेंट। जब फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, 100 रुपये का नोट चलता 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन उसके कागज़ की वैल्यू 2 रुपये है, तो दिस इज कॉल्ड एज टोकन मनी। ऑलराइट, now coming to different characteristics of money, just read by the points and you'll understand. Cognizability, पहचान, it should be recognized by everyone within the country. Alright, within the country and outside the country also, if the trade outside the country is happening using that currency. Alright, let's say हम ईरान से तेल खरीदते हैं रुपीज़ में, तो ईरान की अथॉरिटीज़ अगर रिकॉग्नाइज करती है हमारी करेंसी को, तभी तो वो हमसे तेल खरीदेंगे। Utility, it has different types of utility. Utility, I said, something that helps satisfy our demands. Time utility, place and possession utility. Alright, time utility मतलब आप पैसे को स्टोर कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम। प्लेस यूटिलिटी, आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इससे दूसरी जगह। पोजेशन यूटिलिटी, आप किसी को उधार उतारनी तो आप किसी एक दूसरे को इंसान को भी दे सकते हैं और उसके पास जाने के बाद भी उसकी सेम वैल्यू रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज पोजेशन यूटिलिटी। पोर्टेबिलिटी, इसको ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है। एज आई सेड, विद कमोडिटी मनी में क्या दिक्कत थी, उसको ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वॉज वेरी इनकन्वीनियंट। ओके, आप हर जगह राइस नहीं लेके जा सकते, हर जगह एनिमल टस्क नहीं लेके जा सकते आपकी बाकी की ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए। देन easy to handle and move, then comes durability और indestructibility। ये दोनों की दोनों सेम चीज़ हैं। जो भी आपके नोट्स हैं और करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं, दे should not get defaced or should not get torn easily. They should have maintain their rigidity for as long as possible. Then comes stability. See, it should not happen that the value of your 1 lakh rupee today, in 1 lakh rupee you can buy a Pulsar bike, but the same bike next year becomes you will get it for 1,25,000 money, 1,25,000 rupees. So this means that your money is losing value. Earlier it could have bought a lot of things, now it buys very less things. So with time, gradually this happens by, let's say, 2, 3%, 4%. But if it happens, if the money keeps on losing its value by more than 10%, 15%, so that is not a very good sign. So money should have a stable value over time. Slightly decreasing is acceptable, not very much. Simply understand this thing. Just
सिंपल एग्जांपल, आपकी गली में अगर आपने पहले कभी पानी पूरी खाई है तो आपको 10 रुपये में कितनी पानी पूरी मिलती थी? 20। 4 साल के बाद 10 रुपये में पानी पूरी कितनी मिलती है? 5 साल के बाद कितनी मिलती है? 5, 6। तो आपके पैसे की वैल्यू लगातार डिक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट्स द मेन पॉइंट, इट शुड स्टोर इट्स वैल्यू एज मच एज पॉसिबल। देन कम्स होमोजेनिटी, सारे के सारे नोट्स, all the currency notes and all the coins should be the same, exactly the same, so that fake currency notes cannot be supplied very easily. If your currency looks different in different parts of the country, then fake currency notes can easily come in. Okay. Universal acceptability, it should be acceptable by everyone, everywhere within the country and outside the country, if the trade is happening outside the country in that currency. Alright, let's say US dollar, it is acceptable by everybody throughout the globe, everywhere. Okay.